हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया। लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन, है ना। तो अभी हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन है, देखो लेबोरेटरी में जो होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं? सॉल्यूशन फेज, है ना, सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? एक तो सॉलिड और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। ये आपको पता ही होगा। तो इनको जानना है हमें पहले, है ना। तभी तो रिएक्शन कोई करवा पाएंगे सॉलिड और सॉल्वेंट के अंदर। कितना मोल किससे रिएक्ट कर पा रहा है ना, सॉल्यूशन के अंदर कौन रिएक्ट कर रहा है और कौन रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके, जनरली सॉल्वेंट रिएक्ट, हम लोग वैसा सॉल्वेंट लेते हैं जो रिएक्ट नहीं करता है जनरली ना, हमेशा नहीं। ओके, तो देखो सॉल्यूट कौन होता है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। सॉल्यूट सबको पता होगा। सॉल्यूट क्या होता है? जो हिंदी में पढ़े बोल सकते हो कि जो घुलता है। और सॉल्वेंट कौन होता है? जो घुलाता है। या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का विच इज जनरली इन अ स्मॉल अमाउंट, है ना। जो क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में होता है, वो क्या होता है? हाँ, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट वो होगा जिसका क्या होगा? लार्जर अमाउंट में होगा। ओके, तो ये ट्रू है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। नहीं, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का भी सेम होना चाहिए। ठीक है, वैलिड ओनली व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। जब तीनों का सेम होगा फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, तो क्या होगा? हमारा जो स्मॉल अमाउंट में होगा वही क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट। जैसे आपने सैनिटाइजर वाला देखा होगा, उसमें हम लोग क्या मिक्स करते हैं? 30% वाटर होता है, पानी, और 70% क्या होता है उसमें? इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है, और वाटर की क्वांटिटी क्या है? कम, है ना। तो वाटर क्या हो गया हमारा, बताओ? नहीं, यहाँ पे तो सॉल्वेंट नहीं हुआ, कम हो गया। तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। ठीक है, इथेनॉल क्या हो गया? सॉल्वेंट। ओके, अब देखो परसेंटेज या जो अमाउंट देखते हैं हम लोग वो जनरली किस में देखते हैं? मोल, है ना। किसका मोल ज़्यादा है, ध्यान रखना इस बात का, वॉल्यूम नहीं देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें, देखो ये तो हुआ जब स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट, कब? जब फिजिकल स्टेट क्या हो? सेम। तो अगर जो फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, तो जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है तो जो सॉल्यूशन का फेज बना होगा किसका? जब दोनों को आपने मिक्स किया, है ना, दो सब्सटेंस को, दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया, तो जो सॉल्यूशन का फेज बन रहा है वही फेज क्या होगा? सॉल्वेंट का। ठीक है, यानी सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूशन का फेज होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जिसका भी क्या होगा? सेम फाइनल सॉल्यूशन के जैसा होगा, वही क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। ओके, और ये भी याद रखना लार्जर क्वांटिटी में, जनरली सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होते हैं। तो जैसे आप सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसमें वो सॉल्यूशन कैसा बनता है? लिक्विड फेज में, है ना। सॉल्यूशन का फेज क्या होता है? लिक्विड। और वाटर का फेज भी क्या है? लिक्विड। इसलिए वाटर क्या होता है यहाँ पे? सॉल्वेंट। सिमिलरली और भी देख सकते हो, ग्लूकोज वाला देख सकते हो, या फिर शुगर का देख सकते हो। ओके, और अगर जो दोनों का सेम हुआ, व्हेन द अमाउंट इज सेम, तो कोई भी हो सकता है। यानी जब अमाउंट सेम हो जाने से, है ना, फिजिकल स्टेट अगर जो क्या है? सेम, व्हेन अमाउंट इज सेम एंड फिजिकल स्टेट भी क्या है? सेम, तो कोई भी सॉलिड और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ओके, ध्यान रखना इसका। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फिजिकल
स्टेट देन क्या हो सकता है, बोथ कैन बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें और सॉल्यूशन की, तो अगर जो कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। जनरली हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। नेक्स्ट अगर जो बात करें वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं, और ये सब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, कंसंट्रेशन वगैरह, ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि अमाउंट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम लोग बता सके किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ओके, तो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, ये क्या बताता है हमें, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या बताता है हमें, इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कुछ उससे ज़्यादा भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो यूज होते हैं हमारे लेबोरेटरी वगैरह में। ठीक है, लिख देता हूँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उनमें से सबसे पहला हम लोग देखने वाले कंसंट्रेशन टर्म क्या, जो है हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो क्या, वेट परसेंटेज, जिसको हम लोग मास और वेट, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, मास और वेट हमारे लिए क्या है, सेम केमिस्ट्री में। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है तो, और शॉर्टकट में W/W%। ओके, तो ये बताता है क्या हमें, मास, ये हमें बताता है मास ऑफ क्या, हो मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं, हो सकता है समझ में ना आया हो तो देखो, जैसे अगर जो हमें वेट परसेंट निकालना है, यानी W/W%, ठीक है, किसका हम लोग निकालते हैं, सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लिखेंगे, इन ग्राम में जनरली लिखते हैं। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी किस में जनरली लिखाएगा, इन ग्राम में, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, इंटू 100। तो अब देखो, जैसे हमारे पास किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% दिया हुआ है, या 20%, 20 मास परसेंट दिया हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, 20 मास परसेंट या वेट परसेंट लिखा हुआ है, या 20% बाई मास लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी लिखा मिल सकता है, मास परसेंट भी लिखा मिल सकता है आपको, या 20% बाई मास ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, या इसे डिकोड क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा भी बोल सकते हो कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है तो 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यही मतलब है। और सॉल्व करने का तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आपको वेट परसेंटेज बोलेगा, जैसे मान लो मेरे पास है सपोज 1 मोल ऑफ NaCl एंड 5 मोल ऑफ H2O है। ठीक है, तो इसका आपको बोले फाइंड मास परसेंटेज। ठीक है, या जिसको बोलने हम लोग वेट परसेंट, तो सिंपली क्या करना है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन करना है। तो 1 मोल ऑफ NaCl, देखो यहाँ पे सॉलिड है, और 5 मोल ऑफ H2O क्या है, H2O लिक्विड है, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनने वाला है। तो मास परसेंट बोल लो या वेट परसेंट जैसा भी लिख लो आप,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W ऑफ NaCl अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, NaCl प्लस H2O, है ना, और इंटू 100 हमेशा रहेगा जब भी परसेंटेज की बात आएगी। तो NaCl, 1 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा बताओ, ये 35.5 है और ये 23 है, तो ये 58.5, और 5 मोल ऑफ H2O का मास कितना हो जाएगा, 18 होता है मोलर मास इसका, है ना, तो 18 इंटू 5 कर लोगे तो 90, और प्लस 58.5 को ऐड कर दोगे, है ना, तो 90 प्लस 58.5 और इंटू 100। तो यहाँ से जो भी सॉल्व करके आंसर लाओगे वही क्या हो जाएगा, हमारा मास परसेंट। क्लियर है, आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ। ओके, कितना आता है। तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, सेकंड जो है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। देख रहे हैं हमेशा ये सब किसके लिए रहेगा, सॉल्यूट के लिए, है ना, याद रखना। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सा फार्मूला भी निकल के आएगा ना, W/V% का। जनरली ये कहाँ पे मिलेगा आपको, जब कफ सिरप वगैरह लेते हो ना आप, उसमें यही मिलेगा W/V%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन देखो ये किस में जनरली रहता है, ग्राम में, और ये किस में रहेगा, ml में। ठीक है, और इंटू 100 तो करोगे ही क्योंकि परसेंटेज है। तो अगेन कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज NaOH है हमारे पास, जिसका दिया हुआ है W/V% 30। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 30 ग्राम ऑफ NaOH इज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। क्लियर है ये? तो ये आसान है। अब देखो कई बार आपको हो सकता है वेट परसेंट को आप इसमें ना देके आपको इसको क्या बोले, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया रहे, आपको पूछे क्या, इसको वेट परसेंट में कन्वर्ट करो, या वेट परसेंट दिया रहेगा और आपको W/वॉल्यूम% में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है, देखो एकदम आसानी है कि W/ सपोज V% है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम। हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम को अगर जो हम लोग रिप्लेस कर दें किससे बताओ, मास बाई डेंसिटी से, है ना। तो W/V% यानी वॉल्यूम के जगह हम लोग क्या रख दें, मास यानी W दूसरा, है ना, ये है W ऑफ सॉल्यूट और ये सॉल्यूशन है ना, डेंसिटी ऑफ भी क्या रहेगा, सॉल्यूशन। ओके, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देखो W/W क्या होता है, वेट परसेंट। तो इसका सीधा सा निकल के आंसर ये आ रहा है हमारे पास कि अगर जो हमारे पास W/V% है तो इसको कन्वर्ट करना है वेट में, है ना, W/W% में, तो इसको क्या करो, डेंसिटी से सिंपली बस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, या रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तीसरा हम लोग आज का, और ये आखिरी है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बाकी और भी बना सकते हो, वॉल्यूम बाय मास परसेंट भी बना सकते हो, उसका कोई लिमिट, मतलब जितना भी बनाना चाहो बना सकते हो ना, जैसा रिवर्स करके। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताओ, तो डिफाइन खुद से कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान रखना ये सब फिक्स होती हैं। ओके, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली सेम है, जैसा वेट परसेंट था वैसा ही वॉल्यूम परसेंट है, बस यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो इसमें ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। और परसेंटेज है तो इंटू 100 तो ऑब्वियस करोगे ही, ठीक है। तो जैसा वेट परसेंट था वैसा ही वॉल्यूम परसेंट है, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम यूज करेंगे। ml वहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे ml चलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े मोलरिटी, मोललिटी एंड पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन वगैरह। ओके, तो तब तक के लिए सायोनारा, थैंक यू।